अभी तक हम लोगों ने ग्लाइसिन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास जो पढ़ने को टॉपिक है दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। ग्लाइसिन के बारे में पढ़ लिया, दैट वाज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स। तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। अमीनो एसिड्स थे हमारे, अमीनो एसिड। ये क्या चल रहा है, ये तो अभी प्रोटीन की नींव ही चल रही है और अभी लंबी नींव है। छोटे छोटे पार्ट में करके स्टडी करेंगे ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा, कॉन्सेप्ट्स को आप ज़्यादा देर तक डाइजेस्ट कर पाओगे ताकि वो रिटेन रहे। अब अमीनो एसिड, पहला फैक्ट क्या था, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन था? कहानी को वहीं से शुरू कर रहे हैं। अमीनो एसिड कौन था भाई? आपका ग्लाइसिन था, राइट। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या जितने भी लिविंग, वैसे तो अमीनो एसिड ढेर सारे होते हैं, वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो लिविंग सिस्टम होता है उनको बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, उसी से पूरे प्रोटीन बनते हैं, ठीक। तो वो जो 20 अमीनो एसिड्स है, इसीलिए हम उसको 20 मैजिक नंबर्स कहते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 20 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है ना कि 10 आपके 10 क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। इसको भी हम 8+2 की फॉर्म में देखेंगे। तो 8 एसेंशियल है, 2 सेमी एसेंशियल है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, सेमी एसेंशियल कौन है, उनको याद कर लेते हैं। सेमी एसेंशियल, ये सारे फैक्ट्स देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट इट इज आर्जिनिन, ओके, एंड सेकेंड इट इज हिस्टीडीन, ठीक, ओके जी। अब दूसरी चीज, ये जो अमीनो एसिड, जो 20 पूरे अमीनो एसिड्स है, इसमें से 3 अमीनो एसिड्स, कितने बोले, 3 अमीनो एसिड्स कैसे हैं, एरोमेटिक हैं, मींस उनमें एरोमेटिक रिंग पाई जा रही है। एरोमेटिक, देखिए 3 को 3 नंबर पे लिख दिया। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन है भाई? पहला टायरोसिन, ठीक, दूसरा ट्रिप्टोफैन, तीसरा कौन है, फेनिल एलेनिन, ठीक। अच्छा, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अमीनो एसिड ऐसा, हम कह भले रहे हैं अमीनो एसिड में, बिकॉज अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप था, NH2 था, लेकिन इसमें पाया जाता है NH ग्रुप। तो ये अमीनो एसिड एक्चुअली अमीनो नहीं, इमिनो एसिड है। सो हैविंग इमिनो ग्रुप, ठीक है। इमिनो ग्रुप का मतलब NH, उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है प्रोलीन, ठीक। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देख लीजिएगा आप कहीं पर भी, PYQs कोई भी उठाकर देख लीजिए बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे PGT देख लीजिए, TGT देख लीजिए, नीट देख लीजिए, CUET देख लीजिए, एवरीवेयर यू विल फाइंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वो अमीनो एसिड्स जिसमें कि सल्फर होगा। केवल 2 हैं, कौन कौन से, सिस्टीन एंड मैथ्योनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से भाई, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन है, मैथ्योनिन। यहीं पे एक और फैक्ट आपको मिलेगा, मैथ्योनिन जो होता है ना, वो जो जेनेटिक कोड होता है, पहला स्टार्ट कोडॉन जो होता है AUG, AUG किसकी सिंथेसिस करता है, मैथ्योनिन की। तो यू कैन जस्ट राइट AUG स्टार्ट कोडॉन, कोड फॉर मैथ्योनिन, ओके। देन द सेकेंड इट इज सिस्टीन। स्पेलिंग याद रखना है बिकॉज देयर इज सम, अभी आपको एक कंफ्यूजन स्पेलिंग में मिलेगा जो कि दूसरा होगा। सो यहाँ पर ध्यान है, CYSTEINE, सिस्टीन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन से हो गए, मैथ्योनिन एंड सिस्टीन, ओके जी। नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन सा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एल्कोहलिक, मतलब जिसमें क्या होगा, OH ग्रुप है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड कौन कौन है भाई, इट इज योर सेरीन, ठीक, एंड वन मोर इट इज, सेरीन के बाद कौन है, थ्रियोनिन, ठीक है कि नहीं, ठीक, थ्रियोनिन। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत और बहुत जरूरी है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे कि ये अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ करके आपके प्रोटीन बनाते हैं, बिकॉज मैंने कहा था प्रोटीन हम लोग पढ़ने जाते हैं, प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक था दैट वाज योर
अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की कहानी काफी कुछ हम लोगों ने देख ली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अमीनो एसिड का, वो है ज्विटर आयन। एक्चुअली क्या है ना, ये देखो यहाँ पर दो ग्रुप पाए जाते हैं, अमीनो और एसिडिक, NH2 और कार्बोक्सिलिक। इसकी वजह से ये न्यूट्रल कंडीशन में पीएच आपका जब 7 होता है तो तीन कंडीशन होगी, या तो पीएच 7 से ज्यादा होगा मीन्स इट इज बेसिक, पीएच 7 से कम होगा तो मीन्स इट इज एसिडिक, और या फिर पीएच 7 होगा न्यूट्रल। इन तीनों कंडीशन में जो अमीनो एसिड है उसकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है, किस पे कौन सा चार्ज होता है, लेट्स सी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसकी इस केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ज्विटर आयन के बारे में, चलिए देखते हैं। देखो भाई, अमीनो एसिड बार बार बता रहे हैं, ये अपने में खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे पास अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ये रहा आपका H, ये रहा आपका वेरिएबल ग्रुप, ये रहा आपका COO माइनस चार्ज, और ये रहा आपका NH3 प्लस चार्ज। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशन कब की है, जबकि न्यूट्रल कंडीशन में या फिर पीएच कितना हो, 7 हो न्यूट्रल कंडीशन में। तो वो कंडीशन या फिर वो मॉलिक्यूल जिस पर एक साथ दोनों चार्जेस पाए जाते हैं एक ही टाइम में, उस आयन को हम क्या बोलते हैं भैया, ज्विटर आयन। तो दिस इज योर ज्विटर आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज भी पाया जा रहा है एक ही टाइम पर। अब मान लीजिए हमने इसको कहां पे रख दिया, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम पे जब रखा तो क्या बढ़ गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। हाँ जी, बढ़ गया H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं पीएच क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट, मीन्स इट इज लेस देन 7। तो यहाँ पे H प्लस क्या करेगा, फटाफट सीधे से जुड़ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम COOH, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। अब इस पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब अब क्वेश्चन आएगा, जब हम अमीनो एसिड को किस में रख दिए, एसिडिक पीएच पे ले गए, या फिर एसिडिक मीडियम में ले गए, या फिर लेस देन 7 पीएच पे ले गए, तो क्या होगा, COO विल जॉइन विद द H प्लस आयन जो कि एक्सेस में था, एंड नाउ इट विल फॉर्म COH। तो ये न्यूट्रलाइज हो गया ये वाला चार्ज। नाउ देयर इज ओनली वन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब अमीनो एसिड कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब ये बेसिक मीडियम में आएगा तब क्या होगा। बेसिक मीडियम में आ गया, बेसिक मीडियम में आ गया तो आपको पता है या तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, या फिर इन शॉर्ट में कह सकते हैं OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं pH इंक्रीज कर गया, कितना, मोर देन 7 हो गया। तो अब यहाँ पर जो NH3 था, OH माइनस है, ये सोचा कि कैसे भी करके मुझे H प्लस मिल जाए भैया, हम न्यूट्रल हो गए, H2O बना लें। और ये भी फड़फड़ा रहे हैं कि H प्लस है, बेवजह पॉजिटिव चार्ज है, हम भी नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देंगे और ये H2O बना लेंगे। तो उसके एवज में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर COO पर माइनस चार्ज मेंटेन रहेगा, यहाँ पर रहा आपका H, ये रहा आपका वेरिएबल, और NH3 ने अपना H दे करके क्या कर लिया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ आपका H2O, OH को मिल गया H प्लस, फटाफट क्या बन गया, H2O बन गया। कहानी खत्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव। तो क्वेश्चन आएगा, एसिडिक मीडियम में रखा तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेट। बेसिक मीडियम में रखा तो पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना है, नेगेटिव। न्यूट्रल पे रखा तो दोनों चार्ज। और जब दोनों चार्ज की फॉर्म में है तो हम इसे क्या बोलेंगे भैया, ज्विटर आयन बोलेंगे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ज्विटर आयन कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है, अमीनो एसिड शो कर रहा है। दोनों नेचर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया और कैसे नहीं समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड हैं आपस में जुड़ते कैसे, क्योंकि अब हमें ईंट को जोड़ करके बिल्डिंग बनानी है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स थे हमारे, जिसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। नाउ तो आपको पता है ना, जैसे दो ईंट जोड़ते हैं तो उनके बीच में सीमेंट लगाते हैं, देयर इज समथिंग लिंकिंग। उसी तरीके से अब हम लोगों को क्या करना है, दो अमीनो एसिड को या फिर मतलब अमीनो एसिड्स को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं भाई। और ये जो अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं ना, तो ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड।
तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। इसी वजह से ध्यान से देखिएगा पेप्टाइड बॉन्ड, चलिए पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। ले लो भाई एक अमीनो एसिड ये ले लो, ले लिया H लिया R1, यहाँ पे एक अमीनो एसिड को शो कर रहा है, ये आपका NH2 इधर कर लिया, चलिए COOH इधर कर लिया, NH2 इधर कर लिया, हाँ भाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अमीनो एसिड और ले लिया, ये इसका COOH इधर, इसका NH2 इधर, और ये हो गया H, ये हो गया R2। यही R2 जो चूंकि यही वेरी कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमने दो अलग अलग अमीनो एसिड्स लिए हैं। ठीक, ओके, चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं। एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी है 4, एक तो हो गई, एक हो गई बेटा इससे, और एक हो गई इससे। इसको देखो, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, ठीक, यहाँ पे सेटिस्फाई, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी ऐसे और कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम, बन गया। वेट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। नाउ इट इज दिस, ठीक। चलो अब जरा NH2 को देखते हैं। ये था आपका N, एक वैलेंसी, ठीक है, एक वैलेंसी हो गई यहाँ, और एक वैलेंसी हो गई, वेट, हाँ चलिए कर लेते हैं इसको, अगर हम ऐसे कर लें, ठीक है, एक वैलेंसी यहाँ और एक वैलेंसी यहाँ, ठीक है, कर लिया। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि इसका OH और इसका हाइड्रोजन अगर हम दे दें तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। ध्यान देना, जिस रिएक्शन में H2O निकल रहा है और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। नाउ माइनस H2O हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, मीन्स ये प्रोसेस कौन सी होगी, कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बना देंगे अपना पेप्टाइड बॉन्ड। लो जी, C क्या बचा, डबल बॉन्ड बचा, ठीक है, बच गया, और इसका तो OH उड़ गया, इसका N, एक हाइड्रोजन यहाँ से उड़ गया, ये लो जी, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ इसका H बच गया, ठीक है। नाउ ये COOH, देखिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा, प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो फिर वही चीज आपको जबरदस्ती याद करनी पड़ेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं करना है, नहीं रटना नहीं है, अभी मैंने बताया, आप थोड़ी देर में जब इस क्लास से ओवर करिएगा, नाउ ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, आप देखिए कि क्या आप पेप्टाइड लिंकेज बना पा रहे हो कि नहीं। प्ले विद दिस। अब भैया देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 1 2 3 3 हुई, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी, 1 2 3, तो लो जी इनको जोड़ दो, जोड़ दिया, तो ये जो बनके तैयार हुआ है, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। क्या हो गया, दो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, दो अमीनो एसिड को जोड़ दिया मैंने, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, कंडेंसेशन करा दिया, तो बन गया आपका क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें, दो अमीनो एसिड को जोड़ने में। क्वेश्चन पूछेगा 3 अमीनो एसिड है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान से देखिए, 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, 3 हो जाएगा तो एक और, मतलब 3 अमीनो एसिड के बीच में 2, 4 के बीच में 3, मतलब जितने अमीनो एसिड उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा कि 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाएंगे, तो 20 माइनस 1, 19 पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। दूसरा, चूंकि पेप्टाइड प्रोटीन जो होता है ना, वो ढेर सारे अमीनो एसिड का बना होता है, ढेर सारे अमीनो एसिड का बना मतलब ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 19 अमीनो एसिड का प्रोटीन है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड, 18, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर हो गया, पॉलीपेप्टाइड क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोटीन है ना, शायद पहली क्लास में मैंने बताया था इसकी, ये जो प्रोटीन है इसमें जो अमीनो एसिड जो है सब एक जैसे कभी नहीं होते हैं, मीन्स इट इज ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। क्या है, हेटेरोपॉलीमर,
पॉलीमर, देखिएगा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, ये है आपका लेफ्ट साइड, ये है आपका राइट साइड, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में कौन है, हमेशा नाइट्रोजन है, तो NH2 है। राइट साइड में हमेशा जितने भी जाएंगे सब में क्या रहेगा, CH। तो राइट साइड ये क्या कहलाता है, लास्ट एंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेफ्ट साइड क्या कहलाता है, फर्स्ट एंड। ठीक, अच्छा, जो राइट साइड है, लास्ट एंड है, वो कौन सा टर्मिनल है, कार्बन है, COH है, तो इट इज C टर्मिनल। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड है, और ये कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल है। क्लियर है। हम हमेशा जो काउंटिंग करते हैं फर्स्ट से लास्ट की तरफ करेंगे, तो 1 2 3 इज डिसाइडेड। जो सबसे पहले एन टर्मिनल पे होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड 1, उसके बाद 2, और जो ये यहाँ पे होगा दैट इज अमीनो एसिड। तो वी कैन राइट लाइक दिस, अमीनो एसिड 1 से लेकर के हम कहाँ गए, अमीनो एसिड लास्ट, यहाँ पे गए, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, तो सबका जो नंबर हम असाइन कर रहे हैं ना, ये ऑर्डर होता है, एन टर्मिनल से C टर्मिनल, लेफ्ट से राइट, ठीक, फर्स्ट एंड से लास्ट एंड, ये तीन चीजें एकदम अच्छे से ध्यान देना है। पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये सारी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। मींस कि ये जो प्रोटीन का लंबा सीक्वेंस है, सेल में तो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे, इट इज अ लार्ज सीक्वेंस। तो अब हम इनकी फोल्डिंग कैसे करेंगे, 4 लेवल पे फोल्डिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। जितने क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, ग्लूटान आयन से रिलेटेड, फिर उसके बाद आपके ये काउंटिंग से रिलेटेड, हेट्रोपॉलीमर से रिलेटेड, पॉलीपेप्टाइड से रिलेटेड, कितने अमीनो एसिड, कितने पेप्टाइड्स, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बता रहे, मैं शर्त लगा के दे रही हूँ, कोई भी PYQs, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट, ये फैक्ट्स आएंगे। हंसेगा आप, देखिए, और ये क्लासेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लगेंगे। ठीक है।